बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज हम पढ़ेंगे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स बिजनेस से। तो नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर ऐसे हैं जिसके बदले में आप कोई कैश आपकी पॉकेट से आउट नहीं हो रहा बीइंग एम्प्लॉयर, बल्कि आप यहाँ पे कोई कैश, पीछे हमने पढ़े थे फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, वो जिनके बदले में आप एम्प्लॉयर की जेब से कैश जाता है। तो इसमें आपकी जेब से कोई कैश नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक टर्म है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब जॉब सेटिस्फेक्शन भी आपकी मोटिवेशन बढ़ाती है। हालांकि उसके बदले में कोई पैसा तो नहीं जा रहा, लेकिन जॉब की नेचर ऐसी है कि एम्प्लॉय खुश है। इज़ दैट इंजॉयमेंट ड्राइव फ्रॉम फीलिंग दैट यू हैव डन अ गुड जॉब। तो काम करके उसे ऐसा फील हो रहा है कि उसने कोई अच्छा काम किया है, तो उससे वो खुश है, तो उससे वो हाईली मोटिवेटेड भी है। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस हाई है। दिस इज़ कॉल्ड जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी इसमें कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना उसका, एम्प्लॉयर का। उसके बाद है जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन क्या है? बहुत सारे बैंक्स में ये होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में भी ये जॉब रोटेशन होती है। अब देखें, ये एक फिलिंग मशीन है, एक लेबलिंग कर रहा है, दूसरा पुटिंग प्रोडक्ट इनटू बॉक्सेस, और दूसरा उस बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस इन लार्ज बॉक्सेस को लार्ज बॉक्सेस में पैक कर रहा है। अब ये हर बंदा डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहा है। तो आप क्या करो, कुछ अरसे बाद इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, यानी इनकी जॉब को स्वाइप करते रहो ताकि इनमें बोरियत ना हो, एक ही काम कर करके ये बोर ना हो। तो जॉब रोटेशन इन्वॉल्व वर्किंग वर्कर्स स्वैपिंग अराउंड, कि आप उनको स्वैप कर रहे हो यानी आगे पीछे कर रहे हो, एंड डूइंग ईच स्पेसिफिक टास्क फॉर ओनली लिमिटेड टाइम, कि वो एक ख़ास काम एक लिमिटेड टाइम तक कर रहे हैं, एंड देन चेंजिंग अराउंड अगेन, और वो दोबारा से चेंज हो रहे हैं। उसके बाद है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट जो है इन्वॉल्व लुकिंग एट जॉब एंड एडिंग टास्क, कि आप टास्क ऐड कर रहे हो उसके काम में, दैट रिक्वायर मोर स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिससे उसकी स्किल भी बढ़ेगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इससे भी वो हैप्पी है कि उससे मल्टीपल काम लिए जा रहे हैं। जैसे एक रिसेप्शनिस्ट है, तो इस रिसेप्शनिस्ट से कहा जा रहा है कि वो वर्ड प्रोसेसर पे लेटर भी लिखे, और उसे फ़ोन भी दिया जा रहा है कि वो डील विद द टेलीफोन इंक्वायरीज, अगर उसे कोई इंक्वायरीज करता है तो टेलीफोन पे डील करे, और टेक ऑर्डर्स, और फ़ोन पे ऑर्डर्स भी ले। ठीक है, और रिसेप्शन का काम भी लिया जा रहा है कि वो गेस्ट को क्या कर रही है, वेलकम कर, रिसेप्शन एम्प्लॉय टू ग्रीट कस्टमर, कस्टमर को ग्रीट कर रही है। समझ में आ गई बात, यानी उनको वेलकम कर रही है। तो ये डिफरेंट टास्क उसके ऐड किए जा रहे हैं उसकी जॉब में, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो इससे भी मोटिवेटेड रहती है। जब वो डिफरेंट डिफरेंट काम साथ साथ कर रही है, उसकी एक तो ट्रेनिंग हो रही है, उसको लोगों से बात करनी आ रही है, उसको कंप्यूटर पे काम करना आ रहा है, उसको फ़ोन पे लोगों के साथ इंक्वायरीज़ को सॉर्ट आउट करना आ रहा है, उसके बाद ऑर्डर भी ले रही है। तो इससे उसकी एक अंदर से एक सेटिस्फैक्शन फील होगी, उसको एक मोरल उसका हाई होगा, उसे फील होगा कि शी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। तो इससे वो मोटिवेटेड हो जाएगी। उसके बाद है टीम वर्किंग। अच्छा, अब टीम वर्किंग क्या है कि एक ही टीम में काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, एक बंदा एक काम के लिए सिर्फ पूरी कार बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब एक बंदा उसका पेंट कर रहा है, एक उसकी इंजन पे काम कर रहा है, एक उसकी पोशिश पे काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट लोग मिल के एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो टीम वर्किंग इन्वॉल्व यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स, आप ग्रुप ऑफ वर्कर को यूज़ करते हैं, एलोकेटिंग स्पेसिफिक टास्क, और उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दे देते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल टू दैम। ठीक है, बस इसकी डेफिनेशन की हद तक आप इसको करें। ट्रेनिंग, अब देखिए ट्रेनिंग में आपकी कॉस्ट लगती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है तो उस पर एम्प्लॉयर की कोई कॉस्ट नहीं लगती। जिस तरह ये एक लड़की जो है काम कर रही है कंप्यूटर पे, तो अगर कोई पहले से वर्ड प्रोसेसर लेटर ऑपरेट कर रहा है, तो अगर आप अपनी इस एम्प्लॉय को उस एम्प्लॉय के पास बिठा देंगे, कहेंगे कि ये सीखे, तो दिस इज़ कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इस पर कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लग रही। लेकिन अगर आप इसको ट्रेनिंग करवाने के लिए किसी इदारे पे भेज दें जहाँ पे MS वर्ड के ऊपर काम करना सिखाया जाए, तो वहाँ पे फिर आपकी कॉस्ट लगेगी। तो ट्रेनिंग से मोटिवेशन आती है, एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड होगा, और वो ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन फील होगी कि उसकी सेल्फ डेवलपमेंट की जा रही है। तो ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर इम्प्रूविंग अ वर्कर स्किल, कि आप वर्कर की स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग वर्कर कैन फील एज इफ दे हैव बीन सेलेक्टेड बाय मैनेजमेंट फॉर ट्रेनिंग कोर्स, एंड दिस कैन गिव देम फीलिंग दैट देयर गुड वर्क हैज़ बीन रिकग्नाइज, कि उनके काम को रिकग्नाइज किया गया। फिर उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन इज़ एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय, ये एक एडवांसमेंट है एम्प्लॉय की इन एन ऑर्गेनाइजेशन
फॉर एग्जांपल टू अ हायर जॉब मैनेजर लेवल, हायर जॉब पे प्रमोशन है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब है एडवांसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप उसकी एडवांसमेंट कर रहे हैं, आप उसको हायर जॉब पे ले गए हैं। यानी पहले अगर वो से असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था, तो अब आपने उसको मैनेजर बना दिया है। तो प्रमोशन में ऑब्वियसली फिर सैलरी भी बढ़ती है अगर प्रमोशन होती है तो वो भी एक फाइनेंशियली रिवॉर्ड हो जाता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रमोशन होनी चाहिए। अगर आप देखें किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई को अगर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन नज़र नहीं आती, तो वो कभी भी वहाँ पे ज़्यादा देर तक काम नहीं करेगा। वो आएगा, अपनी ज़रूरत पूरी करने सिर्फ आएगा, थोड़ी देर रुकेगा और फिर आगे अगर उसे कहीं अच्छी जगह पे जॉब ऑफर होगी तो वो निकल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन होनी चाहिए कि वो ऐसा सब प्रमोट हो, हायर स्टेटस की तरफ जाए। अच्छा जी, ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, वो देख लेते हैं। जैसे जो ऑन द बिजनेस विच प्रोड्यूस वुडन फर्नीचर, ये वुडन फर्नीचर बनाते हैं। ही एम्प्लॉय 20 वर्कर इन द जॉब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 3 वर्कर इन द ऑफिस। जो पे ऑल हिज वर्कर वेजेस विच आर कैलकुलेटेड बाय टाइम रेट, बट ही इज़ थिंकिंग ऑफ चेंजिंग टू पीस रेट। He has a high level labor turnover from the factory as he worker are not well motivated। अब देखो उसने कहा है उसका हाई लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर है। हाई लेवल ऑफ लेबर टर्नओवर का मतलब है लोग उसे छोड़ के जा रहे हैं, यानी उसको छोड़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। एम्प्लॉई आर लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू मैनी रीजंस हो सकती है कि उनको आप अच्छा पे नहीं कर रहे, आप उनके साथ मिसट्रीट कर रहे हैं, आपने उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं दी हुई, आपने उनको हॉलीडेज़ नहीं दी हुई, आपने उनको इजी नहीं रखा हुआ, आपका स्ट्रिक्ट सुपरविजन है। तो ये सारी चीज़ें मिला के वो कंक्लूजन क्या निकलता है, लेबर टर्नओवर, दैट पीपल एम्प्लॉय आर लिविंग योर ऑर्गेनाइजेशंस। और जब भी एम्प्लॉई आपको छोड़ के जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। उसका नुकसान क्या होता है कि आपने एक एम्प्लॉई को मुश्किल से ट्रेन किया है, वो काम अच्छा करना शुरू हुआ है, तो वो निकल गया है, तो अब आपको फिर दोबारा से एक नया बंदा हायर करना पड़ेगा। उसको पहले तो ढूंढना पड़ेगा, फिर हायर करने की कॉस्ट है, उसको ढूंढने की कॉस्ट है, फिर उसको मेंटेन करने की, ट्रेन करने की, उसका जब फ़ायदा लेने का टाइम आएगा वो निकल जाएगा। तो इसलिए आपको अपने आप को, अपने बिज़नेस को इस तरह से ढालना होता है कि जो भी आपके बिज़नेस में आए वो आपको आपकी मर्ज़ी से छोड़ के ना जाए, क्योंकि उसका लॉस बहुत ज़्यादा है आपके बिजनेसेस को। तो इसको हम डिटेल में हम लेबर के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। लेबर टर्नओवर यानी लेबर को मेंटेन कैसे किया जाता है और लेबर को किस तरह से आप लंबे अरसे तक चला सकते हैं जिससे लेबर टर्नओवर कम से कम हो। तो लेबर टर्नओवर एक टर्म है, इट मीन दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग ए ऑर्गेनाइजेशन विद इन अ ईयर। ठीक है, कितने लोग छोड़ के गए आपको, उससे आपकी परफॉर्मेंस भी पता चलती है। अब आप खुद सोचें, उसने टाइम रेट रखा हुआ है। अब हम ज़रा गौर करें कि ये एक वुडन फैक्ट्री, वुडन फर्नीचर है, से वो एक टेबल बना रहे हैं। अब एक एम्प्लॉई अगर टेबल बनाए तो वो हो सकता है एक दिन में टेबल ना बना पाए पूरा। अगर आप पीस रेट रखेंगे तो वो तो एक दिन में कमा ही नहीं पाएगा कुछ भी, क्योंकि उसको तो टाइम लगना है। वुड का जो फर्नीचर होता है वो एक दिन में एक पीस तैयार नहीं होता, उसको तो टाइम लगता है, और उसमें भी एक बंदा नहीं लगा होता, 4-4 बंदे एक पीस को तैयार कर रहे होते हैं। तो उस वो किसकी कितनी परफॉर्मेंस हुई है, किसकी कितनी नहीं हुई, वो हम मैयर ही नहीं कर सकते। तो जब हम परफॉर्मेंस मैयर नहीं कर सकते तो हम पीस रेट नहीं रख सकते। हमें जब आउटपुट मैयर नहीं कर सकते, हमें आउटपुट देखना है किसने कितना आउटपुट किया। तो आउटपुट अगर हम मैयर नहीं कर सकते तो पीस रेट वी कैन नॉट change our payment method to the piece rate. We have to be maintain a time rate, यानी टाइम रेट को ही मेंटेन करना है। इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वो आगे पूछेगा तो हम डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं पीस रेट क्या है। तो पीस रेट क्या है, पीछे ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, पीछे दिया हुआ है आंसर, इसको याद करें, लिख लें। डिफाइन 2 एग्जांपल ऑफ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो कुड गिव टू हिज एम्प्लॉय। अब ये बेनिफिट टू द एम्प्लॉई हमने देख रहे हैं, जो को क्या बेनिफिट है इनके वो नहीं देख रहे हैं। जो तो बिजनेस कर रहा है ना, उसके एम्प्लॉई को इनके क्या बेनिफिट है। नॉन फाइनेंशियल में सबसे पहले जॉब सेटिस्फेक्शन है, ठीक है।
टू एग्जाम्पल ऑफ नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स, यानी हमने एग्जाम्पल बतानी है कि नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट जो क्या दे सकता है अपने एम्प्लॉय को। वो जॉब सेटिस्फेक्शन तो नहीं हम इसमें कह सकते, क्योंकि वो वर्कर्स हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, उनको उससे क्या जॉब सेटिस्फेक्शन होगी। तो इसमें हम क्या दे सकते हैं, हम उनको जॉब रोटेशन दे सकते हैं, हम उनकी जॉब को रोटेट करें, ठीक है। उसके बाद हम उनको जॉब एनरिचमेंट भी दे सकते हैं, यानी हम उनके टास्क को ऐड करते जाएं जिससे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो और वो क्या करें, इम्पॉर्टेंट फील करें, ठीक है। हम उनको प्रमोशन भी दे सकते हैं, यानी वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनके काम को रिकग्नाइज करें, उन्हें प्रमोट करें। फिर है आउटलाइन 2 रीज़न वाई मैनी एम्प्लॉय लीव देयर जॉब एट द फर्नीचर कंपनी। अब वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं वो मैंने आपको स्टार्ट में कह दिया। हो सकता है कि उनको पहला तो जो उनके साथ वेजेस हैं वो रीज़नेबल वेजेस नहीं दी जा रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस, और मार्केट में कंडीशंस के मुताबिक उनको वेजेस नहीं पे की जा रही। दूसरी रीज़न ये हो सकती है वर्किंग इन्वायरमेंट्स वुड नॉट बी सूटेबल फॉर देम और दे आर नॉट ट्रीटिंग वेल देयर एम्प्लॉयज़, जो मे नॉट ट्रीटिंग वेल देयर एम्प्लॉयज़। एक्सप्लेन 2 वेज जो कैन इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। वो किस तरह से इम्प्रूव कर सकता है जॉब सेटिस्फैक्शन जी उनकी। अब देखें ये एक वुडन फैक्ट्री है, वुडन फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री है। तो इसके सिनेरियो को ज़रा समझें और अंडरस्टैंड करें कि वो किस तरह से उनके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट कि वो किस तरह से क्रिएट की जा सकती है। देखिए 2 वेज उसने बताए। आपको हर्ज़बर्ग की थ्योरी याद होगी, हर्ज़बर्ग की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा बताए हैं, मोटिवेटर्स भी बताए हैं। आप उनको रिकग्निशन दें, स्टेटस दें, आप उनको वर्किंग कंडीशंस अच्छी दें, आप उनके साथ जो है ना स्ट्रिक्ट सुपरविजन ना रखें। तो इस तरह की चीज़ों से आप उनको, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप हर्ज़बर्ग की थ्योरी के जो मोटिवेटर्स या नॉन मोटिवेटर्स हाइजीन फैक्टर हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। डू यू थिंक अ वेज कैलकुलेटेड बाय पीस रेट इज़ सूटेबल मैथड फॉर पेमेंट। तो ये मैंने आपको बताया दिस इज़ नॉट सूटेबल मैथड बिकॉज द वुडन फर्नीचर टू प्रोड्यूस वुडन फर्नीचर इज़ नॉट वन डे जॉब। तो फर्नीचर टेक्स टाइम, even one piece of the furniture takes a lot of time and may include a lot of employee who work together in a team and complete uh, that piece of furniture. So the output cannot be measured in this scenario. The output per labor cannot be measured, and in such situation where output is not measurable, uh, in this situation time rate is most suitable method। ठीक है, बस इसका ये आंसर आप दे देंगे। उसके बाद साशा इज़ अ होटल मैनेजर, शी हैज़ 30 एम्प्लॉई एंड दे आर डिवाइडेड इनटू टीम वर्किंग इन द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। शी हैज़ 30 एम्प्लॉयज़ and they are divided into team working in the following department: kitchen, restaurant, hotel reception, housekeeping. 2 of the hotel receptionists have been trained by Sasha in some aspect of hotel management। अब देखें होटल रिसेप्शनिस्ट को उसने ट्रेन किया है ताकि वो दूसरे काम भी कर सकें। तो इसका मतलब ये जॉब एनरिचमेंट कर रही है, यानी एडिंग टास्क टू देयर वर्क। अ मॉडर्न होटल हैज़ रिसेंटली ओपन 2 किलोमीटर वे, एक मॉडर्न होटल भी ओपन हो गया साथ ही साथ। हाशा वांट टू इम्प्रूव द मोटिवेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉय, कि कहीं वो एम्प्लॉय नए होटल के में ना चले जाएँ, एंड इज़ थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ बोनस। तो शी थिंक इट विल मेक द होटल मोर प्रॉफिटेबल। तो एंड इज़ थिंकिंग ऑफ इंट्रोड्यूसिंग, वो चाह रही है कि बोनस दिया जाए इनको ताकि कहीं ये निकल ना जाए। तो शी थिंक इट विल मेक द होटल मोर प्रॉफिटेबल, कि होटल ज़्यादा प्रॉफिटेबल। डिफाइन बोनस, बोनस भी नॉलेज बेस है, पीछे दिया हुआ आंसर दे दें। आइडेंटिफाई 2 रीज़न वाई पीपल वर्क, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि लोग क्यों काम करते हैं, पहले पेज पे ही है। आउटलाइन 2 लेवल इन मॉडलो हायरार्की ऑफ नीड्स, तो 2 लेवल, एक फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और दूसरा सोशल नीड्स हैं, सिक्योरिटी नीड्स हैं, स्टीम नीड्स हैं। ये 2 लेवल सिर्फ आउटलाइन करते हैं उसने बताएं। एक्सप्लेन 2 बेनिफिट टू द होटल ऑफ हैविंग वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय। अब वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉय होंगे तो वो पहले तो होटल डिपार्टमेंट है तो होटल इंडस्ट्री है, तो होटलिंग इंडस्ट्री में कस्टमर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कस्टमर जो आ रहे हैं उसको अगर मोटिवेटेड लोग
एंटरटेन करेंगे तो दे विल फील लाइक होम, एंड दे विल अप्रिशिएट, एंड दे विल बी लॉयल कस्टमर. ठीक है, कस्टमर विल बी लॉयल, एंड द सेकंड विल बी द मार्केट शेयर वुड इंक्रीज. यानी आप एम्प्लॉय अगर आपके अच्छे तरीके से काम करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट एंड इन्हांस योर मार्केट शेयर, यानी आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा. ठीक है, और मार्केट शेयर बढ़ने से आपकी गुड रेपुटेशन होगी मार्केट में, आपको कंपैटिटिव एडवांटेज होगा. आपको कंपैटिटिव एडवांटेज होने से कस्टमर यानी मार्केट के अंदर बाकी इंडस्ट्री जो है वो बेशक दूसरे होटल भी खुल जाएंगे, लेकिन आपकी सेल्स बहुत अच्छे से होती रहेगी. डू यू थिंक इंट्रोड्यूसिंग अ बोनस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय? आप यहाँ पे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि बोनस के अलावा दे आर अदर वेज ऑल्सो टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. उसमें आप हसबर्ग के मोटिवेटर फैक्टर्स को डिफाइन कर दें इसके अंदर. ठीक है, पहले आप बोनस को डिफाइन जो ऊपर किया, ठीक है, आप कहेंगे कि बोनस इज़ वन ऑफ द वे टू इम्प्रूव द मोटिवेशन, बट दे आर ऑल्सो द अदर वेज टू इम्प्रूव द मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू द हसबर्ग, एंड दीज आर द फॉलोइंग. वो आप बता दें उसमें. ठीक है, आप उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको हसबर्ग के मोटिवेशन फैक्टर्स दिए हुए हैं. ये देखें, मोटिवेटर्स हैं, अचीवमेंट हैं. आप एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाएं, उनको रिकग्निशन करें उनकी जो भी उनका काम किया है. होटल के कोई भी मैनेजर या एम्प्लॉई अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनाएं. पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट्स के लिए उनकी ट्रेनिंग करें. उनकी अगर कोई शेफ़ है तो शेफ़ की प्रॉपर ट्रेनिंग करवाएं. डिफरेंट जो है ना वो चीज़ों की ट्रेनिंग करवाएं शेफ़ की. रिसेप्शनिस्ट है तो उसकी किस तरह से कस्टमर को वेलकम करते हैं, किस तरह ग्रीट करते हैं, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होनी चाहिए. ठीक है, उसके बाद एडवांसमेंट प्रमोशन. अगर कोई ऐसे रिसेप्शन काम कर रही है तो आपने देखा उसने अपने रिसेप्शन से अदर मैनेजमेंट के काम भी ले रही है, तो इसका मतलब वो एडवांसमेंट कर रही है, प्रमोशन भी कर रही है. तो वर्क इटसेल्फ वो काम की नेचर भी ऐसी होनी चाहिए जो भी आप किसी से ले रहे हैं कि उनसे जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो और मोटिवेशन लेवल हाई हो. आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी. अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें. खुदा हाफिज़.